बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया अमरेश सर। आवाज आ रहा क्या? हमारा कोई साथी गाइड करेंगे? एक बार कोई साथी गाइड करेंगे? आवाज आ रहा क्या प्रॉपर? यस सर, आ रहा है। चलिए, थैंक यू सर, बहुत बढ़िया। आज की जूम की शुरुआत बहुत बढ़िया तरीके से हुआ। हमारे बीच में सरिता सहिदरा मैम जो छत्तीसगढ़ से हैं, बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने प्राण गीत से इस मीटिंग की शुरुआत की। तो एक बार हम चाहेंगे सरिता मैम के सम्मान में जोरदार ताली। बहुत बढ़िया मैम, और बढ़िया करना है और अपने अंदर धार बनाना है। और ये धार तभी बनेगा जब हम कंटिन्यू अपने आप को इस जूम मीटिंग में लेकर के आएंगे, अपने आप को सीखने के मूड में रहेंगे तो और बढ़िया कर सकते हैं। उसके बाद हमारे बीच में सरवरी मैडम जो बुढ़ार एमपी से हैं, बहुत बढ़िया लीडर है, बहुत बढ़िया पर्सनालिटी है और सीखने में कोई कसर नहीं छोड़ती है वो। लेकिन किसी कारण दोस्त, हो सकता है नेटवर्क का समस्या हो, कोई इंटरनल मामला आ गया हो जिसके कारण वो नहीं जुड़ पाए। तो एक बार सरवरी मैडम के सम्मान में जोरदार ताली। बहुत बढ़िया। और हमारे बीच में राम भरोसे सर आए, जो बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने बताया कि आप, जबकि वो सरकारी आदमी हैं, सरकारी नौकरी करते हैं। देखिए यहाँ पे फिर मैं अपनी बातों से भटक रहा हूँ कि आज हम जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे हो सकता है कि हम प्राइवेट जॉब करते हो सकता है कि हम कहीं छोटा मोटा काम करके अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर कर रहे हैं। लेकिन राम भरोसे सर एक सरकारी नौकरी कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, और उसके बाद वो बहुत बढ़िया तरीके से पूरा एकदम जुनून के साथ आरसीएम बिजनेस को करते हैं। और बहुत बढ़िया चेंजिंग हुआ है उनके अंदर, क्योंकि जब शुरुआती दौर में राम भरोसे सर कुछ बोलते थे तो उनके आवाज़ में लड़खड़ाहट था, सही तरीके से बोल नहीं पाते थे। लेकिन आज इस सिस्टम का देन है दोस्त, इस सिस्टम का पावर और ताकत है कि आज राम भरोसे सर के शब्दों में थोड़ा सा धार बन गया है। वो थोड़ा सा खुल के इस बिजनेस में आगे बढ़ के काम कर रहे हैं, इसलिए उनके अंदर परिवर्तन हो रहा है। तो उन्होंने भिलवाड़ा जाने के लिए, भिलवाड़ा किस तरह से हम जा सकते हैं उसके ऊपर बात किया बहुत बढ़िया तरीके से। एक बार हम चाहेंगे राम भरोसे सर के सम्मान में जोरदार ताली। उसके बाद हमारे बीच में अमरेश सहनी सर जो मुजफ्फरपुर से है, बहुत बढ़िया काम करते हैं, बहुत बढ़िया टीम के प्रति जिम्मेदार हैं, पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, जिम्मेदारी के साथ अपने टीम को चलाते हैं। और अपने टीम को मोटिवेट करने के लिए, अपने टीम के कामयाबी के लिए वो किसी भी आदमी से हेल्प लेने के लिए एनी टाइम तैयार रहते हैं। कहीं पर भी मिल जाए, कोई भी मिल जाए, सर आप एक दिन टाइम दीजिए, हमारे टीम को थोड़ा सा मीटिंग करवाना है, होम मीटिंग करना है। तो बहुत बढ़िया सर, चूंकि अपने इस सिस्टम में क्या सिखाया गया है कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प लेंगे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने टीम को हेल्प देंगे, यही तो इस बिजनेस में आगे बढ़ने का सबसे आसान तरीका है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से हेल्प लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने टीम को हेल्प करेंगे। अगर ये क्वालिटी किसी के अंदर है तो सर वो सही ट्रैक पर चल रहा है और जीवन में वो बड़े लेवल पे जा सकता है। तो उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से बताया कि हम कंसिस्टेंसी किसी भी काम को करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या मिलता है। कंसिस्टेंसी में वो पावर है सर कि कहानी सुनते हैं ना कि रस्सी जो है, रस्सी बार 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 जब पत्थर के ऊपर आना जाना शुरू करता है तो रस्सी पत्थर को काट देता है, पत्थर पे अपना छाप छोड़ देता है रस्सी। ये बोलते हैं कंसिस्टेंसी। अगर कहीं पे पानी का ठोपे ठोप गिरना शुरू हो जाता है किसी ईंटे के ऊपर या पत्थर के ऊपर, तो पत्थर होता है दोस्त, लेकिन पानी और एक बूंद का जो कोई औकात नहीं होता है, वो एक बूंद जब कंसिस्टेंसी के साथ कंटिन्यू गिरता रहता है ना, तो ईंटा और पत्थर के ऊपर भी अपना छेद कर देता है, पहचान बना देता है। तो कंसिस्टेंसी में ये पावर है। और बहुत बढ़िया तरीके से अमरेश सहनी ने बताया कि कंसिस्टेंसी, हम किसी काम को करते हैं तो हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आता है। वो जर्नल स्टोर चलाते हैं, और जर्नल स्टोर या मोदी दुकान जो भी हो, चलाते हुए इस बिजनेस को दिल से करते हैं, दिल से सीखते हैं, और उसका रिजल्ट उनको दिख रहा है। तो एक बार हम चाहेंगे अमरेश सर के सम्मान में जोरदार ताली। बहुत बढ़िया अमरेश सर, और बढ़िया करना है सर, और खुल के आगे बढ़ना है, और लोगों का हेल्प करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और अपना तक काम में यही है ना सर। उसके बाद दोस्त यहाँ पे मैं सबसे पहले रमेश सर का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि रमेश सर इस जूम मीटिंग की बहुत बढ़िया तरीके से जिम्मेदारी लेते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से
पूरे टीम को मैनेज करते हैं, कहाँ किसका ड्यूटी लगाना है, कौन साथी किस लेवल पे क्या कर सकता है, ये बहुत बढ़िया उनके अंदर एक्सपीरियंस है। और इस जूम मीटिंग की जिम्मेदारी अगर वो नहीं ले दोस्त, तो शायद हम लोग इंतज़ार करते रह जाएंगे। लेकिन रमेश सर के सम्मान में एक बार जोरदार ताली। बहुत बढ़िया सर, आप कहीं भी रहते हैं पूरा जिम्मेदारी से इस जिम्मेदारी को निभाते हैं। और उसके साथ साथ एक पर्दे के पीछे हैं हमारे संजय सर, जो हम लोगों के अपलाइन में आते हैं, और उनका भी बहुत जिम्मेदारी वाला काम है दोस्त। क्योंकि आज अगर हमारे आपके पहचान को हिंदुस्तान लेवल पे अगर कोई बंदा बढ़ा रहा है ना, तो वो संजय सर है। क्योंकि आज लोग तरसते हैं कि लोग किसी का फोटो किसी को भेजे, किसी को पहचाने, किसी का नाम जानने का कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पे एक जूम मीटिंग है दोस्त, ऐसा प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पे काम है कि भैया अपने ज़रूरत का काम करने से हिंदुस्तान लेवल में पहचान बढ़ रहा है। और ये बढ़ाने के पीछे संजय सर का बहुत बड़ा रोल होता है। तो एक बार हम चाहेंगे संजय सर के सम्मान में जोरदार ताली। बहुत बढ़िया सर, बस आप लोग अपना छत्र छाया हम लोगों पर बनाए रखिए कि हम लोग इसी तरह से कम थोड़ा सीखते हुए आगे बढ़ते रहें। और दोस्त, अब मैं आपके बीच उन शख्सियत का नाम लेने जा रहा हूं जिसके वजह से हिंदुस्तान के लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है। आज वो लाखों लोगों के दिलों की धड़कन है। आज अगर यूँ कहा जाए तो हिंदुस्तान में कोई ऐसा स्टेज, कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट बाकी नहीं है जहाँ पे उनका बिजनेस नहीं हो। वो जहाँ चले जाते हैं वहाँ पे रॉयल्टी टेक्निकल का लाइन लगने लगता है। वो जहाँ पे चले जाते हैं वहाँ पे सर बढ़िया माहौल बन जाता है। और आज मैं जहाँ पे भी हूँ, जिस लेवल पे भी हूँ, आज मेरे जीवन में अगर कोई परिवर्तन आया या आज मैं यहाँ पे आप लोगों के बीच में बोल पा रहा हूँ, तो इन सब के पीछे जो हाथ है सर, वो हाथ कोई और नहीं है, हम सब के ग्रेट अपलाइन में आते हैं मिस्टर रंजीत कुमार सर। एक बार उनके सम्मान में जोरदार ताली। थैंक यू सर, धन्यवाद। अगर आपने बताया नहीं होता, आप बार बार धक्का नहीं मारते, आज बार बार गाइड नहीं करते, तो शायद हम जिधर तिधर चल रहे थे, जैसे तैसे जीवन गुजर रहा था, गुजरता रहता। लेकिन यहाँ पे दोस्त बताया गया ना कि बेगर गुरु ज्ञान नहीं होता है। जीवन में अगर आप किसी भी सेक्टर में हैं तो एक गुरु को जरूर मान लीजिए, एक अपलाइन को जरूर मान लीजिए। क्योंकि अपलाइन जो है वो आपसे पहले हर चीज को झेल के और वहां तक पहुंचा है। और बार बार सुनते हैं ना कि अगर अपने किसी जगह पे जाना है तो हम अगर अपने मर्जी से चलेंगे तो हो सकता है मेरे साथ गड़बड़ हो, लेकिन अगर अपलाइन के कदम से कदम, यानी अपलाइन के कदम के ऊपर कदम रख के हम आगे बढ़ते रहे तो 100% गारंटी है सर कि अगर अपलाइन रूबी लेवल पे पहुंचे हैं तो कहीं ना कहीं देर सही, लेकिन हम लोग भी उस लेवल तक पहुंच सकते हैं। तो एक बार सर के सम्मान में जोरदार ताली। और सर के जो सर हैं, जो गुरु के गुरु हैं, एक बार हम चाहेंगे मिस्टर जय नारायण कुकना सर, उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब भी वो मीटिंग में आते हैं, उनके बातों को सुनने के बाद पूरे शरीर में एक आग सा लग जाता है कि यार जीवन में अगर बनना है तो जय सर के तरह, रंजीत सर के तरह यानी धार बनाना है। तो एक बार जय सर के सम्मान में जोरदार ताली दोस्त। मैं अपना परिचय दे दूं, मेरा नाम मोहम्मद अनवर है। मैं कोलकाता से इस बिजनेस को करता हूं। टैक्सी ड्राइवर हूं, था, अब नहीं हूं, चूँकि कोलकाता में 2000 साल से टैक्सी चला है दोस्त। चूँकि सबसे आसान काम टैक्सी चलाना बाद में लगा था। सीखने के टाइम में तो हर काम तकलीफ होता है। सीखने के टाइम में तो साइकिल चलाना भी मुश्किल लगता है। उस समय लगता है कि हवाई जहाज चलाना आसान हो सकता है, लेकिन साइकिल चलाना आसान नहीं हो सकता है। उसी तरह जब टैक्सी चलाना सीखे थे तो उस समय भी लगता था कि यार टैक्सी चलाना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन टैक्सी 1 हफ्ता 15 दिन चलाने के बाद, प्रैक्टिस के बाद टैक्सी चलाना शुरू कर दिए थे। और दोस्त, कहीं ना कहीं हम किसी भी काम को जितना जल्दी सीख लेते हैं ना, उतना बड़ा काम नहीं होता है। वो टैक्सी आम चीज़ है, ड्राइविंग करना। और कोलकाता में 20 साल से टैक्सी चला है। और आज करीब करीब समझिए कि 7-8 महीना पहले एक निर्णय लिए कि अब आरसीएम करना है फुल टाइम, अब टैक्सी नहीं चलाना है। और टैक्सी चलाए या नहीं चलाए, हिंदुस्तान के बड़े से बड़े स्टेज पर ये तो ज़रूर बोलते हैं कि भैया टैक्सी चलाते थे। और टैक्सी चलाते चलाते ये खूबसूरत सिस्टम मेरे जीवन में आया। और आज 5 साल से इस सिस्टम को दिल से सीखते हैं, करते हैं, जीते हैं। और इसका कारण है कि आज जिस काम को 20 साल 22 साल करने के बाद जो आज़ादी नहीं मिला,
वो इस सिस्टम में 5 साल देने के बाद घंटा 2 घंटा बेकार टाइम दे के जिसको सीखे, आज वहाँ से मेरे जीवन में थोड़ा-सा आज़ादी आ रहा है, थोड़ा-सा बदलाव आ रहा है। और ये जब मेरे जीवन में आ सकता है दोस्त, तो ये किसी के जीवन में भी आ सकता है और कोई बच नहीं सकता है इस बिज़नेस में रॉयल्टी टेक्निकल पर जाने से। लेकिन यहाँ पे परिवर्तन या जो भी कुछ होता है दोस्त, ये कहाँ से होता है? जब हम चाहते हैं। जब हम चाहते हैं। तो आज अगर हमारे पीछे कोई भी अपलाइन है या अगर हमारा किसी अपलाइन का हाथ हमारे सर पर है या कोई अपलाइन अगर मेरे को आगे बढ़ाना चाहता है, तो हम हर काम अपलाइन के गाइडलाइन में करें तो ज़्यादा जल्दी हम अपने सिस्टम में, अपने मकसद में कामयाब होंगे। और अगर अपलाइन के अगेंस्ट में कोई काम करते हैं तो दोस्त कामयाबी मिलेगा कि नहीं मिलेगा गारंटी नहीं है, क्योंकि बार-बार सुनते हैं ना सर, बार-बार सुनते हैं कि ये सिस्टम जो है ये 90% अपलाइन के वजह से इस सिस्टम में कामयाबी मिलता है, 10% हमारा आपका योगदान होता है। 10% हम अपने हिस्से का काम करते हैं, बाकी 90% काम जो है वो सिस्टम करता है। अगर हम सिस्टम को नहीं, सिस्टम के साथ भरोसा नहीं करेंगे, अगर कंपनी पे भरोसा नहीं करेंगे, अपलाइन पर भरोसा नहीं करेंगे, तो दोस्त हम इस बिज़नेस में ज़्यादा दूर नहीं जा सकते हैं। तो मेरे जीवन में भी ये बिज़नेस करीब-करीब 5 साढ़े 5 साल पहले आया और बोला गया भैया नमक, तेल, हल्दी, मिर्चा खाना है, लोगों को बताना है। अगर आया तब भी बढ़िया, नहीं आया तब भी बढ़िया। एक लाइन में बात सेट हो गया कि भैया अभी जहाँ से नमक, तेल, हल्दी, मिर्चा खा रहे हैं, वहाँ से भी कोई इनकम नहीं आ रहा और यहाँ से खाएँगे, यहाँ से भी बहुत से बहुत क्या होगा, इनकम नहीं आएगा। अपने ना 1 रुपया लेना है, ना 1 रुपया देना है। डाउट कहाँ होता है? जब हम पैसा देते हैं। डाउट वहाँ होता है कि अरे भैया पैसा देंगे, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, क्या होगा, मेरा पैसा जूल हो जाएगा, मेरा पैसा डूब जाएगा, वहाँ पे डाउट होता है दोस्त। लेकिन यहाँ पे जब कोई भी साथी आरसीएम का प्लान दिखाने जाते हैं या आरसीएम के होम मीटिंग में जाते हैं, तो वहाँ पे यही बात बोला जाता है कि भैया यहाँ पे 1 रुपया ना लेना है, ना 1 रुपया देना है। आपको अपना दुकान बदलना है, अपने घर का प्रोडक्ट बदलना है। अगर आप अपने घर का प्रोडक्ट बदलते हैं, अपना दुकान बदलते हैं, तो सबसे पहला बेनिफिट आपको होता है कि आपका परिवार स्वस्थ परिवार होता है, आपका घर बीमारी मुक्त घर होता है, डॉक्टर मुक्त घर होता है। हर 6 महीना पर आपको अगर अपने मर्जी से 100, 200, 500, 2000, 5000 का सामान खरीदते हैं, तो अपने मर्जी से खरीदने के लिए, अपने मर्जी से खरीदने के कारण आपका जो भी परचेजिंग होता है, कंटिन्यू अगर 6 महीना मेंटेन करते हैं, तो 7वें महीने में 12% का फ्री प्रोडक्ट मिलता है। पूरे हिंदुस्तान के किसी भी आरसीएम पीयूसी, किसी भी आरसीएम वंडरवर्ल्ड क्विक, जिस स्टोर से आप चाहें फ्री प्रोडक्ट ले सकते हैं। दोस्त सोचिए, आज कभी कभी आश्चर्य लगता है कि हमारे टीम के कुछ लोग किसी और स्टेट में फ्री, मतलब किसी और स्टेट में आरसीएम बिजनेस करते हैं और उनका कोई आदमी कोलकाता में है और वो कोलकाता के पिकअप सेंटर से जब फ्री प्रोडक्ट लेते हैं ना, तो आश्चर्य लगता है कि यार कोलकाता पिकअप सेंटर वाले तो उनको जानते तक नहीं है, लेकिन फ्री प्रोडक्ट यहाँ से मिल रहा है। तो कंपनी का ये सिस्टम है सर कि अगर आप अपने मर्जी से प्रोडक्ट लेते हैं, तो जो भी प्रोडक्ट आप परचेजिंग करते हैं 200, 500, 1000, 5000 का, तो कंटिन्यू 6 महीना मेंटेन करने के बाद आपको 7वें महीने में 12% का फ्री प्रोडक्ट मिलता है। हिंदुस्तान के किसी भी स्टोर से आप ले सकते हैं, आरसीएम वंडरवर्ल्ड से। अगर आप कोई एक क्लब मेंटेन करते हैं, जैसे रॉयल क्लब है या प्री डायमंड क्लब है, डायमंड क्लब है, सुपर डायमंड क्लब है, तो इसमें है कि भैया आप जो मेंटेन करते हो, कंटिन्यू मेंटेन करने के बाद 7वें महीने में उतना का फ्री प्रोडक्ट मिलता है। तो अगर आप इसमें कुछ नहीं करना चाहते हो, तो भैया दुकान बदल के ये फायदा मिलने वाला है। और अगर इसके साथ एज ए थोड़ा सा चर्चा कर लेते हो, थोड़ा सा सीख लेते हो, थोड़ा सा अपने आप को बदलाव कर लेते हो, थोड़ा सा अपने अंदर परिवर्तन ले आते हो, थोड़ा सा एज ए करियर के रूप में आप थोड़ा अपने आप का कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ा लेते हो, प्रोडक्ट का थोड़ा जानकारी ले लेते हो, और इसको धीरे धीरे अगर आप मार्केट में, अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने रिश्तेदार में अगर इसको शेयर करते हो, तो फिर यहाँ से एज ए करियर के रूप में लाखों रुपया महीना और रॉयल्टी टेक्निकल जैसा लेवल ले सकते हो। तो यहाँ पे सर अपने दिमाग में 1% भी किंतु परंतु नहीं आया कि भैया नमक, तेल, हल्दी, मिर्चा कहीं ना कहीं से खा रहे हैं, यहाँ से भी खाना है, बहुत से बहुत इनकम आएगा तब भी बढ़िया, नहीं आया तब भी बढ़िया, जाने का कोई नुकसान होने का कोई काम ही, यही कोई ऑप्शन ही नहीं है, बहुत से बहुत इनकम नहीं आएगा। वहां से शुरुआत किया और शुरुआत करने के बाद दोस्त धीरे 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 धीरे
लोगों को बताना शुरू किए। तो शुरुआती दौर में किसी से भी लोग समझना नहीं चाहते, क्योंकि आज जिस तरह से हम बोल पा रहे हैं, आज सिस्टम का जिस तरह से मेरे को जानकारी है, इस तरह से शुरुआती दौर में किसी को जानकारी नहीं होता है। मेरे को भी जानकारी नहीं था। अब मैं ये कॉन्फिडेंट था कि भाई हम इस सिस्टम में आ गए हैं तो अपने कम से कम 2 4 10 दोस्त बंधु को तो जरूर ले आएंगे। लेकिन शुरुआती दौर में सबसे पहला जो साथ छोड़ता है वो दोस्त बंधु ही छोड़ता है दोस्त। क्योंकि दोस्त बंधु जो भी जिसका भी होता है उसके अंदर कहीं ना कहीं ये होता है कि अरे यार इसके चक्कर में नहीं पड़ना है, कहाँ फंस गया, हमको भी फंसाएगा, नमक तेल हल्दी मिर्चा खाने से कहीं इनकम आता है। और इस तरह का बात मेरे साथ भी हुआ और हम भी 2 4 लोगों के साथ चर्चा किए और फिर अपने आप को ठंडा कर लिए कि भैया नमक तेल खाना है, इससे ज़्यादा और मेरे पास टाइम भी नहीं है और हम इसको कर भी नहीं पाएंगे। तो यहाँ से अपना जर्नी धीरे धीरे स्टार्ट हुआ। जैसे ही 3 4 महीना प्रोडक्ट यूज किए तो पहला इनकम मेरा 247 रुपये आया और वो 247 रुपये मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट था दोस्त। जब 247 आया तो पूरा दिन जब भी याद आता था तो अंदर से हंसी आता था कि भैया इतनी बड़ी कंपनी नमक तेल हल्दी मिर्चा यूज करने के कारण मेरे अकाउंट में 247 रुपये भेजा है, अगर हम कुछ करेंगे तो 2000 भी आ सकता है। और उसके बाद गुरुदेव रंजीत सर को फ़ोन किए कि सर क्या करना है, अभी 247 इनकम आया मेरा। तो सर ने बताया कि अनवर जी रोज सुबह शाम जूम मीटिंग होता है, आप टैक्सी चलाते चलाते जूम मीटिंग का टाइम हो जूम मीटिंग में जुड़ जाओ और रोज एक एक बातों को सीखो, रोज जूम मीटिंग में जुड़ने का आदत बना लो। आप अगर रोज एक एक बात को भी सुनेंगे तो आपके मेमोरी में अपलोड होगा और जो सुनेंगे वही मार्केट में चलते फिरते लोगों को बताते रहना है। और वहां से जूम मीटिंग में धीरे धीरे जुड़ना शुरू किए दोस्त। टाइम होता था जूम मीटिंग में जुड़ते थे, रोज सीखते थे सुनते सुनते। कभी मेरा भी जूम में ड्यूटी लगा। जब पहला बार ड्यूटी लगता था शुरुआती दौर में तो सही तरीके से बोल नहीं पाते थे। 2 4 लाइन बोलने के बाद अपने पूरा शर्ट पसीना से भीग जाता था, हपलेस हो जाते थे और बैक हो जाते थे। फिर अपने आप को चेक करते थे कि यार हम इतना बाहर में बोलते हैं और यहाँ पे 2 4 लाइन बोलने के बाद हम चुप हो जाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। तो भैया कहीं ना कहीं पता ये चलता है कि आज अगर जूम में आपको बोलने का मौका मिले या किसी भी स्टेज पर आपको बोलने का मौका दिया जाए तो आप तभी बोल पाएंगे ना सर जब आपके अंदर स्टोर में कुछ रहेगा। आपके स्टोर में अगर कुछ रहेगा ही नहीं तो आप बोल कहाँ से पाएंगे। आज अगर मीटिंग सेमिनार की बात करें तो एक एक लीडर 2 2 घंटा 3 3 घंटा बोलता है। क्यों बोलता है? क्योंकि उसके अंदर इसका जानकारी है। अगर एक प्रोडक्ट के बारे में कोई लीडर बोलना चाहे तो 10 मिनट एक प्रोडक्ट के खासियत और खूबी को बताने में लगा देता है। क्यों लगा देता है? क्योंकि वो पूरे कंसिस्टेंसी और पूरे कंसंट्रेंट माइंड के साथ किसी भी जूम मीटिंग को या प्रोडक्ट के जानकारी को सीखता है। और जब सीखता है ना तो फिर स्टेज पर 10 मिनट का 20 मिनट भी बोला जा सकता है। तो यहाँ पे दोस्त जो भी साथी जुड़े हुए हैं, मैं बार बार एक ही बात बोलता हूं कि आरसीएम करना नहीं है सर, आरसीएम सीखना है। आरसीएम में 2 4 काम ऐसा ऐसा है जिसमें अगर आप थोड़ा सा दिल लगा लेंगे ना तो आपके जीवन में धीरे धीरे खुद परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। आपके सर्किल के लोग खुद आपको चेक करने लगेंगे कि यार ये बंदा अपने सर्किल से थोड़ा हट के चलने लगा। जब आप रोज जूम मीटिंग में जुड़ेंगे, जब रोज आप इस सिस्टम में कुछ ना कुछ सीखेंगे तो आपका जो भाव होगा, आपका जो बोलने का तरीका होगा, आपका जो किसी चीज के प्रति कोई जागरूकता होगा ना, वो आपको मार्केट में अलग करने लगेगा कि भैया इसके अंदर जानकारी है, इसके अंदर बोलने का क्षमता है, ये किसी चीज के बारे में बोल सकता है या जानकारी है तभी बोलने का ताकत रखता है। तो इस तरह का जब हम करना चाहेंगे तो ये जूम मीटिंग से ही शुरू होगा। तो दोस्त सबसे पहला काम सीखने का करना है। अभी आप लोगों को ये बताना चाहेंगे कि सर फरवरी का महीना आज 7 तारीख हो चुका है और फरवरी का 28 का महीना होता है। अगर 7 दिन निकल चुका है, जो भी साथी अगर अभी तक हल्के फल्के धीरे अपने गति को यानी धीमी गति में रखे हुए हैं तो थोड़ा गति बढ़ाइए, क्योंकि इस महीने में 3 दिन ऐसे ही कम हो जाता है और 7 तारीख खत्म हो चुका है। तो जो भी साथी टारगेट लिए हैं 1 2 तारीख को कि हम इस महीने में जनवरी से बढ़िया करना है, जनवरी से बड़ा करना है, जनवरी में किसी कारण हम मिस हो चुके हैं, अपने टीम के किसी साथी को किसी स्लेब पर पहुंचाने में हम मिस हो चुके हैं, तो अभी जो ये फरवरी का मौका है सर बहुत बढ़िया मौका है। भीलवाड़ा एकेडमी प्रोग्राम चल रहा है और इस एकेडमी प्रोग्राम में 2 साल के बाद अपने टीम का नंबर लगाए दोस्त। और अगर इस मिशन में नहीं जा सके अपने लोगों को लेके तो फिर आप 2 साल पीछे होने वाले हैं,
क्यों? क्योंकि 2 साल से पहले फिर आपका कंपनी का एकेडमी प्रोग्राम में मौका नहीं मिलेगा। और आज अगर आप ये कमिटमेंट कर ले, आज अगर आप ये ठान ले, जिद बांध ले, आज अगर अपने आप को सोच ले कि भैया मेरे टीम से कम 10, 20, 50 लोगों को लेके भिलवाड़ा पहुंचाना है और जाना है, तो आप इसके ऊपर जोर शोर से पूरे यानी कि दिल से काम कीजिए दोस्त। और नहीं, अगर आप ये टाइम मिस कर रहे हैं और भिलवाड़ा अगर अपने लोगों को लेके नहीं जा पाएंगे तो आप बहुत बड़ा मौका से पीछे हो रहे हैं, बहुत बड़े मौके को चूक रहे हैं। तो भिलवाड़ा के लिए टारगेट हर आदमी को पता है भैया कि अगर आप जनवरी, फरवरी, मार्च ये 3 महीना कंटिन्यू 5-5 हजार पीवी यानी डायमंड क्लब मेंटेन करते हैं तो आपका भिलवाड़ा एकेडमी प्रोग्राम में एंट्री है। अगर आप इसमें थोड़ा सा मसाला और डाल देते हैं और 3-3, 5-5 ज्वाइनिंग अगर कर लेते हैं 3 महीना, तो आप उस स्टेज पर यानी कंपनी के स्टेज पर आपको हजारों हजार लोगों के बीच में सेलिब्रेशन होगा, फूल माला के साथ आपका स्वागत हो सकता है। और अगर आप दिसंबर महीने में ओपनर से पीछे थे, ओपनर लेवल पे थे, तो कोई भी 3 महीना में अगर एक लेवल को आगे बढ़ा लेते हैं तो आपको वहां पे ट्रॉफी के साथ सम्मानित किया जाएगा। अगर कोई साथी ओपनर भी नहीं था दिसंबर महीने में और अगर वो ओपनर लेवल भी मेंटेन कर लेता है इन 3 महीने में, तो उसको पूरे हिंदुस्तान के बीच में हजारों हजार लोगों के बीच में कंपनी के स्टेज पर मान सम्मान के साथ ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा दोस्त। तो ये जो मौका है, ये मौका खत्म नहीं करने का है, ये मौका में पूरा जी जान लगा देने का है। अगर आप जनवरी महीने में बिगनर पे थे या जनवरी महीने में किसी कारण आप 5 ज्वाइनिंग नहीं करवा सके, अगर आपका डायमंड क्लब मेंटेन नहीं हुआ दोस्त, तो ये अभी आ गया है हमारे गुरुदेव, हमारे अपलाइन ये मौका देते हैं कि भैया अगर आप चाहो तो जनवरी, फरवरी, मार्च ये 3 महीने में आप 15,000 परचेज वॉल्यूम करके और 15 ज्वाइनिंग निकाल के अपने आप को वहां पे सेलिब्रेट हो सकते हो। और अगर आप जनवरी में बिगनर थे, तैयारी करो कि फरवरी में अपने थोड़ा सा और मेहनत करके स्टार्टर का लेवल अचीव करें। और अगर फरवरी में आप स्टार्टर मेंटेन कर लेते हो दोस्त, तो गारंटी है कि मार्च महीना में आपका ओपनर भी मेंटेन हो सकता है। और अगर मार्च में आपने ओपनर मेंटेन कर लिया और अगर आपने अपने ओपनर पिन के साथ साथ अपने टीम के 2-4-10 लोगों को लेके भिलवाड़ा पहुंच गए दोस्त, तो गारंटी है कि आने वाले 2 साल में जो नहीं होने वाला था उससे 4 गुना, 8 गुना ज्यादा आपका बिजनेस ग्रोथ होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप कंपनी नहीं गए हैं, अगर आप कंपनी नहीं गए हैं और आप ओपनर मेंटेन करके कंपनी जा रहे हैं, तो कंपनी पहुंचने के बाद वहां अपने आंखों से जब पूरे कंपनी को देखेंगे ना, तो उसको देखने के बाद आपके अंदर जो आग लगेगा, आपके अंदर जो ऊर्जा आएगा, आप पूरा 100% ट्रांसफार्मर बन के वहां से रिटर्न होंगे। और आज भी इतिहास गवाह है दोस्त कि आज भी उसी साथी के जीवन में लेवल आया है जो कंपनी विजिट करके आ चुका है, जो कंपनी को अपने आंखों से देख के आ चुका है। इसलिए कि कंपनी को जब अपने आंखों से कोई देखता है ना, तो आंखों देखी पर 100% भरोसा होता है। आज कोई भी लीडर यहाँ पे जूम मीटिंग हो या फिजिकल मीटिंग हो, एकदम गला फाड़ फाड़ के, कलेजा चीर के आपको समझा दे कि भैया कंपनी 17 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। कंपनी का एक एक प्रोडक्ट जब अपने आंखों से आप बनते हुए देखोगे तो आपको लगेगा कि हम किस क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। हम जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वाकई उसको यूज करने के बाद हमारे घर परिवार में स्वस्थ रहेगा, हमारा घर डॉक्टर मुक्त परिवार होगा। तो ये बड़ा बड़ा लीडर जितना भी आपको समझा देना, आप इधर से सुनोगे और इधर निकाल दोगे। लेकिन जब अपने आंखों से किसी प्रोडक्ट को बनते हुए देखोगे ना सर, तो पूरा यहाँ पे स्टोर हो जाता है कि भैया अपने उस कंपनी का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं जो 25,000 करोड़ का टर्नओवर करने वाली कंपनी है, अपने वो सामान खा रहे हैं जो 25,000 करोड़ का टर्नओवर करने वाली कंपनी खा रही है। आज हम आप मार्केट से वो प्रोडक्ट ले रहे हैं दोस्त जो कौन बनाता है, कौन खाता है, पता ही नहीं है। खाली कहीं हम तो नहीं खा रहे हैं, कहीं हम लोग 2 रुपए सस्ता के चक्कर में जहर नहीं खा रहे। आए दिन इसका न्यूज़पेपर में सुन रहे हैं। अभी देखिए, अभी संसद में इस बात का चर्चा हो रहा है कि आज के डेट में बीमारी इस तरह से बढ़ रहा है, पैसा कमाने के लिए इस कलयुग में आदमी के जान का कोई कीमत नहीं है। आए दिन न्यूज़पेपर में सुनते हैं। आज देखिए कि खाने वाले तेल में
गाड़ी से निकला हुआ जला मोबिल को रिफाइन करके खाने वाले तेल में मिलाते हुए कंपनी पकड़ा गया। आज मार्केट में 2 रुपया 10 रुपया सस्ता के चक्कर में हम अपने जान में जहर डाल रहे हैं सर। तो अगर हम इस सिस्टम में बढ़िया करना चाहते हैं तो सर अभी मौका है कि अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेके कंपनी विजिट में जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वहां तक पहुंचाएं